नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव मुफ्ती असद कासमी के निवास स्थान पर पहुंची सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सपा प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2022 के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी हो चुकी है कि हर गाँव शहर में जाकर समाजवादी पार्टी की बात पहुँचाएं। ये दिशा निर्देश समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी हैं। उन्होंने बताया कि देवबंद जैसी जगह की बात की जाए तो यहाँ पर जो MIM के फैक्टर के बारे में जानना जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि उसके लिए मैं यहाँ पर बात करने के लिए आई थी। मुफ्ती साहब से बात हुई और यहाँ के लोगों से भी बात हुई है। उसी सिलसिले में ये काम और भी आगे चलता रहेगा। भाजपा की जन विश्वास यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका ये नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीनों चीज ही धरातल पर दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि जब आपका कार्यकाल तकरीबन पूरा होने को आ गया हो तो अब आप कौन सी विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि आपको 4.5 पौने 5 साल हो चुके हैं। आप किसी का विश्वास जीत नहीं पाए और न ही किसी का विकास कर पाए। देखिए 2022 के चुनाव क्योंकि बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी हो चुकी है कि हर जगह, हर ज़िलों में जाके, हर विधानसभा में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। पार्टी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश भी है और वहां पे जाके तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, खासकर अगर देवबंद जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ पर जो MIM फैक्टर के बारे में जानना जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके लिए मैं यहाँ पर बात करने आई। मुफ्ती साहब से बात हुई, यहाँ के लोगों से बात हुई और उसी सिलसिले में ये काम और भी आगे चलता रहेगा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए इनका ये नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीनों चीज़ें ही धरातल पे दिखाई नहीं दी। तो ये इस वक्त का सिर्फ एक ढोंग ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका कार्यकाल पूरा होने पे आ गया है तकरीबन, तो आप अब एक कौन सी विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि आपने 4.5 पौने 5 साल हो गया, आप ना किसी का विश्वास जीत पाए, ना किसी का विकास कर पाए। तो आप सिर्फ बातें कर सकते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो क्रांति यात्रा निकल रही है उसकी बौखलाहट है, उसकी भीड़, उसकी अपार जो मोहब्बत जनता की मिल रही है, जो विश्वास जनता का मिल रहा है, ये सिर्फ उस बौखलाहट में ये इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, जबकि इसका कोई वजूद नहीं है। कृषि कानून भी वापस हो चुके हैं किसानों के, तो क्या रुझान रहेगा किसानों का? देखिए कानून वापस हो गए, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है किसानों के लिए, लेकिन 650-700 के ऊपर किसान मारे गए वहाँ पर। और आखिर में जो एक तमाशा देखने को मिला कि जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया जाके, ये तानाशाही की चरम सीमा थी। और उसके बाद भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ के एक प्रोग्राम में आते हैं और अपने साथ उस हत्यारे बेटे के पिता को लेके साथ में खड़े होते हैं, टेनी को, और बजाय से कि उनके इस्तीफे की मांग की जाती है और कार्रवाई की जाती पार्टी की तरफ से, तो ये जनता को चिढ़ाने का जो काम किया गया है, इसका खामियाजा यकीनी तौर पर इनको 2022 में भुगतना पड़ेगा। MIM भी चुनावी मैदान में है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा मुख्य लोगों पर? देखिए वो प्रभाव उनका, MIM का सब बच्चा ये जान चुका है कि MIM की एक्चुअली मंशा क्या है, वो क्या लेकर के यहाँ आए हैं। जो जहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए 7-8 सीटों से ऊपर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आके 100 सीटों का ऐलान करते हैं। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि वो यहाँ कुछ पाने नहीं बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाने की हैसियत से आए हैं। उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लोग समझ चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता, उनके साथ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा प्रबुद्ध जन नहीं खड़ा हुआ है जिनकी वो कौम और मिल्लत की बात करते हैं कि जो उनके साथ खड़ा हो, और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इम्पैक्ट होने वाला है 2022 में। तो जो 2022 में क्या भविष्य देखते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए 2022 बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी, देखिए 2022 बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि पिछले जो ऊपर आसमानी आफतें आईं और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरुखी अपनाई, जनता को तड़पते हुए छोड़ दिया, पहले अन्न से परेशान किया, लोग अपने घरों को नहीं जा पाए, उसके बाद सिलेंडर्स की कमी की वजह से सड़कों पे दम तोड़ा गया, लाशें तैरती रहीं, बेरोज़गारी अपनी चरम पर है और जिसमें महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आ रही है। इन सब चीज़ों को भूल नहीं सकती और समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच जा भी रही है। उनमें ये विश्वास जताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह 2012 में हमने 10-90 बेटियों की सुरक्षा के लिए शुरू की थी, कन्या विद्याधन शुरू किया था, किसान विकास पत्र शुरू किया था, विधवा पेंशन शुरू किया था, और विकास की अगर बात करें तो जिस तरह देश का उत्तर प्रदेश का
पहला मेट्रो रेल शुरू की थी। इसके अलावा तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेजेस शुरू करवाए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं और कितनी नौकरियां निकली थी जो दी गई थी ज़मीनी तौर पर। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम आशान्वित हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि जनता का अपार प्यार जो इस वक्त हमको भीड़ के रूप में दिख रहा है, यकीनी तौर पर ये वोट में बदलेगा। यहाँ देवबंद की सरजमी पर हमारे बड़े भाई भी हैं और एक बहुत विद्वान जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, तो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था क्योंकि लखनऊ से हमारी बड़ी बहन सुमैया राना जो पुत्री मुनव्वर राना साहब शायर हैं, उनकी पुत्री हैं और समाजवादी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वो यहाँ पर आई थी तो हमारा फ़र्ज़ था कि हमारे घर में अगर कोई आ रहा तो हम उनका स्वागत करें, तो हम सब लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। बस यही प्रोग्राम था और कोई ख़ास विशेष प्रोग्राम नहीं था। वो आई थी यहाँ पर, हम लोगों से मिल के गई। अब क्षेत्र में अपना जो समाजवादी ने उन्हें निर्देश दिए, जो पार्टी के निर्देश हैं, वो उनके अकॉर्डिंग अपना क्षेत्र में जाएंगी। तो हम लोगों ने सब ने मिलकर उनका स्वागत किया। वो हमारी बड़ी बहन है। 2022 के चुनाव कैसे देखते हैं आप, मतलब कितनी सीटें? देखो, सीटों का तो जनता तय करेगी। कोई कुछ भी दावा करे, मैं ये नहीं कहता कि कोई क्या कहेगा, क्या कितना आना कितना नहीं, क्योंकि ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। रही बात हमारी देवबंद विधानसभा की, कि देवबंद विधानसभा समाजवादी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। समाजवादी यहाँ पर सबसे मजबूत है और किसी भी पार्टी के कोई भी बराबरी नहीं है कि कोई समाजवादी से बराबरी कर पाए। यहाँ पर समाजवादी एक साथ होकर, सब समाजवादी जितने भी लोग हैं सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और सब लोग एक साथ होकर चुनाव लड़कर ये समाजवादी की सीट अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी जो यहाँ देवबंद आई हैं, तो देवबंद में समाजवादी पार्टी के हमारे सीनियर लीडर मास्टर अनवर अली अंसारी साहब, इसी तरीके से हमारे ठाकुर ओम प्रताप सिंह जी ने उनका यहाँ अच्छी तरीके से स्वागत किया है। और उनका आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इस वक्त में 2022 का चुनाव नज़दीक है और पूरे सूबे के अंदर इस वक्त में जो समाजवादी की हवा चली हुई है, तमाम ही पार्टियों को नकार करके लोग जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो है MIM जैसी पार्टी जो वोटों का बंटवारा करना चाहती है, उनकी मंशा थी कि वो देवबंद विधानसभा के अंदर आएँ और यहाँ पर मुसलमानों का और ख़ासकर देवबंद विधानसभा के लोगों का क्या रुझान है उनका, उसको देखने के लिए वो यहाँ आई थी। और यहाँ आकर उन्होंने देखा और समझा, तो अब वो यहाँ आई हैं और अब ये पूरे विधानसभा का वो इंशाल्लाह यहाँ दौरा करेंगी, सब जगह जाएंगी। आज आप यहाँ पर पूछे मुफ्ती साहब क्या मामला? देखिए, आज लखनऊ से चलकर हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाजी सुमैया राणा जी आई हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें पहुंचना है। और उनको देख रहे थे कि लखनऊ से क्या मैसेज लेकर आई हैं। हमने उनको बताया है देवबंद विधानसभा के बारे में और पार्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने उनकी जानकारी में डाल दी हैं। और यही हम कहना चाहते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा है, वो विचारधारा सबके हित में है, सबका समान है, उसमें सबका जो है पिछड़ों का हो चाहे अगड़ों का हो, हिंदुओं में मुस्लिमों में सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। 2022 में क्या देखें? 2022 में तो स्पष्ट है, बहुत हमने नारा जो 400 का दिया है और हम 300 प्लस सीटें लेकर आ रहे हैं। 348 सीटें हमारी पक्की हैं। समाजवादी पार्टी 348 सीटें लाएगी और सरकार बनाएगी और सरकार ऐसी चलेगी, मैं आपको बता दूं, वन मैन आर्मी की तरह सरकार चलेगी और अखिलेश यादव जी भुला देंगे कि सरकार कैसे चलती है। और हमको उत्तर प्रदेश में गुंडा राज से मुक्ति मिलेगी और जो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ था उससे मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इतने विकास होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है क्या नाम दुनिया के अंदर पहला प्रदेश बनेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास कार्य होंगे। 2022 में आप लिख लेना, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने का काम होगा। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।